दुनिया के 7 रहस्यमय आविष्कार वर्टिकल बार मुसाफिर साधु। सबका स्वागत है मुसाफिर साधु के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 7 रहस्यमय आविष्कारों की जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान हैं। एंटिकाइथेरा तंत्र, क्या यह प्राचीन ग्रीस का कंप्यूटर था? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मन में गूंजता है। ये तंत्र लगभग 2000 साल पुराना है और यह 1901 में एंटिकाइथेरा द्वीप के पास एक डूबे हुए जहाज से मिला था। इस खोज ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। पहले तो यह एक घड़ी की तरह लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गए। ये कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि एक जटिल यंत्र था। ये तो एक एनालॉग कंप्यूटर था। इस यंत्र की जटिलता और सटीकता ने सभी को चौंका दिया। प्राचीन यूनानियों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो सूर्य, चांद और ग्रहों की चाल बता सकती थी। यह यंत्र खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उन्नत समझ को दर्शाता है। यह ग्रहण कब होंगे यह भी बता सकता था, और यहाँ तक कि ओलंपिक खेल कब होंगे यह भी बता सकता था। यह यंत्र न केवल खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करता था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। एंटिकाइथेरा तंत्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, और इसके रहस्यों को जानने के लिए बहुत से लोग आज भी खोज कर रहे हैं। इस यंत्र के बारे में और जानने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके सभी रहस्यों को उजागर करना अभी भी बाकी है। यह तंत्र हमें प्राचीन ग्रीस की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की एक झलक देता है, और यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और नवाचारी थे। एंटिकाइथेरा तंत्र की खोज ने हमें यह सिखाया है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना और सीखना बाकी है। नाज़का रेखाएं, रेगिस्तान में विशाल चित्र। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर बनी बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां हैं, जिन्हें नाज़का रेखाएं कहते हैं। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना लगभग असंभव है। ये रहस्यमय रेखाएं और आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। हवाई जहाज से देखने पर ये आकृतियां और भी अद्भुत और रहस्यमय लगती हैं। पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा माना जाता है कि नाज़का रेखाएं लगभग 2000 साल पहले नाज़का लोगों ने बनाई थीं। नाज़का सभ्यता के लोग इन रेखाओं को बनाने में माहिर थे, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी और स्ट्रेंज आकृतियां क्यों बनाई? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कारण था? क्या यह कोई पूजा पाठ का तरीका था? नाज़का सभ्यता के लोग क्या इन आकृतियों के माध्यम से अपने देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे? या फिर यह कोई कैलेंडर था जो तारों पर आधारित था? क्या नाज़का लोग इन आकृतियों का उपयोग खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए करते थे? या हो सकता है कि यह किसी और दुनिया के लोगों को संदेश भेजने का तरीका हो? क्या नाज़का लोग किसी बाहरी सभ्यता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। शोधकर्ता आज भी इन रेखाओं के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज के साथ नाज़का रेखाओं का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। बगदाद बैटरी, क्या प्राचीन काल में बिजली थी? यह सवाल हमेशा से ही वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय रहा है। यह एक मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर एक तांबे की नली और एक लोहे की छड़ है। इस बर्तन को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण बर्तन नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य था। यह बर्तन डामर से बंद है, जिससे पता चलता है कि यह कोई साधारण बर्तन नहीं था। डामर का उपयोग इसे पूरी तरह से सील करने के लिए किया गया था, ताकि अंदर की सामग्री सुरक्षित रहे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक बहुत पुरानी बैटरी है, जो लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी। यह बैटरी उस समय की तकनीकी उन्नति का एक अद्भुत उदाहरण है। यह बैटरी बिजली पैदा कर सकती थी, जिसका इस्तेमाल शायद धातुओं पर परत चढ़ाने, इलाज करने या फिर किसी और काम के लिए होता होगा। उस समय के लोग शायद इस बैटरी का उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए करते थे। बगदाद बैटरी आज भी एक रहस्य है, और इसके पीछे के राजों को जानने के लिए वैज्ञानिक आज भी कोशिश कर रहे हैं। इस बैटरी के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई प्रयोग और अनुसंधान किए जा रहे हैं। यह बैटरी हमें प्राचीन काल की तकनीकी उन्नति और उनकी वैज्ञानिक समझ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चैप्टर 4। यह एक लिनेन का कपड़ा है, जिस पर एक आदमी की धुंधली सी तस्वीर है। यह तस्वीर ऐसी लगती है जैसे किसी आदमी को कफन में लपेटकर दफनाया गया हो। बहुत से लोगों का मानना है कि यह ईसा मसीह का कफन है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह छवि अपने आप बन गई होगी, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी चमत्कार की वजह से बनी है। ट्यूरिन की चादर आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है।
चैप्टर 5 वॉयनिच पांडुलिपि, एक अनजानी भाषा की किताब। यह एक रहस्यमयी किताब है जो 15वीं शताब्दी की मानी जाती है। यह किताब एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो कोई नहीं जानता, और इसमें कई रहस्यमय चित्र और डिजाइन भी बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब किसी पुरानी सभ्यता का ज्ञान है, तो कुछ का मानना है कि यह किसी वैज्ञानिक या फिर किसी पागल आदमी का काम है। इस किताब में क्या लिखा है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 6 पिरीरीस का नक्शा। समय से पहले का नक्शा। यह एक तुर्की नक्शा है जिसे 16वीं शताब्दी में पिरीरीस नाम के एक तुर्की नाविक ने बनाया था। यह नक्शा खास इसलिए है क्योंकि इसमें अमेरिका महाद्वीप दिखाया गया है, और वह भी बिल्कुल सही जगह पर। यह कैसे मुमकिन है? क्या पिरीरीस के पास कोई ऐसी जानकारी थी जो आज हमारे पास नहीं है? पिरीरीस का नक्शा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 7 दिल्ली का लौह स्तंभ, जंग रहित धातु का रहस्य। यह स्तंभ लगभग 7 मीटर ऊंचा है और इसे 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह स्तंभ पूरी तरह से लोहे का बना है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली का लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुकर्म का एक अद्भुत नमूना है, और यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 रहस्यमय आविष्कार जो आज भी हमें हैरान करते हैं। इन आविष्कारों के पीछे क्या राज हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इनसे हमें यह जरूर पता चलता है कि प्राचीन काल में भी लोग बहुत ज्यादा उन्नत थे। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।